ओके। गुड इवनिंग। मैं अमित विश्वास। तो हम लोग फिर से क्लिक एकेडमी के क्लिक एकेडमी थ्रू हम लोग ऑनलाइन जो ऑनलाइन आया हूँ। इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न मीन्स आई आई थिंक आप लोग जानते हो कि जो लास्ट मंथ जो कंपटीशन चल रहा था, तो उसका आज लास्ट फाइनल रिव्यू तो होगा। और जो हम लोगों को वहाँ पे जो जब हम लोग ये अनाउंसमेंट किए थे कि लास्ट डे में हम लोग एक जो फर्स्ट आएगा तो उसका नाम भी अनाउंसमेंट करेंगे। तो आज हम लोग बाय चांस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कुछ सम वी हैव सम रीज़न। तो ये हम लोग संडे अनाउंसमेंट करेंगे, और जो प्राइज़ रहेगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम रहेगा। तो आज हम लोग जो रिव्यू के लिए फाइनल रिव्यू के लिए आया है यहाँ पे, तो ये वीएफएक्स जो वीएफएक्स का जो रिव्यू था, तो वीएफएक्स के ऊपर तो हम लोग मेरा मेंटर भी ऑलरेडी आप लोगों के साथ आया है। जो लोग फाइल सबमिशन कर दिया है उन लोगों को फाइल उन्होंने रिव्यू कर चुके हैं ऑलरेडी। बट आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन रहेगा, या तो उसको और कैसे बेटर कर सकते हो आप लोग, और क्या कुछ टेक्निकल भी कुछ रहेगा, तो वो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं रवि को बोल रहा हूँ कि आप लोगों के साथ रिव्यू प्रोसेस में आ जाए। तो रवि, आप रेडी हो ना? हाँ, ओके। हाय आ जाओ, हाय आ अमिता, थैंक यू। जाओ। ओके, Hi all of you. वेलकम। I am Ravi. I am the VFX mentor of Click Academy, and welcome all to Head of Creation Part 2. तो जैसे हम लोग जो कॉन्टेस्ट चल रहा था हम लोग का, मतलब पिछले मंथ से ही चल रहा था। तो आज एक्चुअली उसका फाइनल रिव्यू डेट है। और जो विनर है वो संडे को 8 को, मतलब 8 तारीख को अनाउंस किया जाएगा। सबको एक साथ किया जाएगा जी, बुकिंग तो बहुत सारा डिपार्टमेंट है। तो रिव्यू के साथ अगर जो अनाउंसमेंट किया जाए तो थोड़ा और लगता है। इसलिए सबको एक साथ अगर विनर डिक्लेयर किया जाए तो उसमें अच्छा भी है। उसकी वजह से हम लोग सब सोचे कि 8 को ही डिक्लेयर हो। ओके। ओके। सो अमिता, मैं क्या स्क्रीन शेयर करूं? यस यस, तुम कर सकते हो स्क्रीन शेयर करके। आप रिव्यू प्रोसेस में जाओ। ओके, ओके। जस्ट ए मिनट। अमिता, स्क्रीन यस। शेयर है क्या? हाँ हाँ हाँ, है। तो जस्ट मिनट ना। हाँ, तो पहला एक काम करते हैं। मैं जो फुटेज दिया था वो फुटेज पहले मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या था, टास्क क्या था, फुटेज क्या था, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको रिव्यू करता हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट प्ले हो जाने दीजिए। ओके। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक मोबाइल है ग्रीन स्क्रीन का, और उसमें कुछ फिंगर का एक्शन हो रहा है। तो उसमें हम लोग को टास्क क्या था कि इसका स्क्रीन रिप्लेस करना था, और विथ एक्शन। इसमें जैसा एक्शन हो रहा है उस एक्शन के साथ को आपको स्क्रीन रिप्लेस करना था। तो उस हिसाब से मेरे पास 4 फाइल आए हैं। अच्छा। 4 पार्टिसिपेंट हैं मेरे पास। तो पहले अश्विन कस्तूरी का करता हूँ, मैं उनका रिव्यू करता हूँ। तो पहले ओके। प्ले कर लेता हूँ मैं उनको। अश्विन, आप हैं क्या ऑनलाइन? हेलो? आई अश्विन? थिंक। अश्विन, हेलो? हाय
अश्विन, आप अवेलेबल हो क्या? अश्विन आए तो थे, डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। यस 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 यस, ही जॉइंड इट। हेलो, हेलो अश्विन। आ गया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके 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 ओके। ओके ओके हाँ। ओके। तो ये आपका फाइल है, आप एक बार मैं प्ले कर देता हूँ, आप देख लीजिए। तो जी आपने एक्चुअली 3 फाइल सबमिट किया था। तो शायद कुछ प्रॉब्लम था उसमें, जो 2 फाइल ओपन बिल्कुल नहीं हो रहे थे। कुछ कुछ एरर थे उसमें, पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहे थे। एक फाइल ओपन हुआ, फाइनल वाला। तो यही उसका वो वाला फाइल है। तो आप मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ये आपका फाइल था, तो उसमें मैं कुछ फीडबैक रखा हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ। उसमें इधर स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा नहीं, कुछ नहीं है। आ रहा है। नहीं, स्क्रीन शेयर तो है। आप देखिए, स्क्रीन शेयर तो होगा। मैं पीसी पे कनेक्ट करूँ क्या? तो शायद दिखे, मैं फोन पे था ना, फोन पे आप भी। देखिएगा, आप आप फोन पे भी देख सकते हो। फोन पे बिकॉज भी देख सकते हैं। पार्टिसिपेट देखिए, वहां पे पार्टिसिपेशन होगा, उसमें देखिए कौन सा स्क्रीन में व्यू आ रहा है, देखिए स्क्रीन का चेक करिए। एक्चुअली रवि कुमार के जो और एक आईडी है उसमें आप क्लिक करो तो स्क्रीन शेयर आएगा, आई थिंक। ओके, उनके इस पे ही है, फिर भी नहीं आ रहा है। हाँ, उनका बस ये दिख रहा है, मुझे पेज दिख रहा है। ओके। दूसरा देखिए, दूसरा होगा जिसमें स्क्रीन शेयर दूसरा होगा। आईडी है। हाँ हाँ, राइट। दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन? नहीं, बस आपका फेस ही दिख रहा है सर। अच्छा। तो आप एक काम करिए, आप फिर से लॉगिन कर लीजिए, तब तक मैं दूसरे का रिव्यू कर लेता हूँ। ठीक है, चलेगा। मैं फिर से लॉगिन करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, तब तक पीसी पे कनेक्ट हो जाता हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो दिखेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो ये दूसरा फाइल जो है वो मंदार का है। मंदार अवेलेबल है क्या? मंदार, आई थिंक मंदार डिस्कनेक्ट हो गया उसका भी। अच्छा, मंदार अवेलेबल नहीं है शायद। वो मैं देखा, मंदार ज्वाइन नहीं किए हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, बिजी होंगे कहीं पे। ओके। मंदार जो है वो पिछले कंटेस्ट के विनर थे, बता देता हूँ। अच्छा। तो ओके ओके हाँ, तो उनका फाइल एक बार सबमिट देख लेते हैं। ये प्ले है उनका। ओके। बहुत अच्छे से काम किए हैं, मतलब बहुत अच्छा आइडिया लगा है, मेरे को तो अच्छा लगा। तो जो भी है मैं फीडबैक देता हूँ। फीडबैक जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो जूम करके अगर आपको दिखा रहा हूँ तो आपको पता चलता होगा, ये जो स्क्रीन है इसका जो ओरिजिनल देखिए, ओरिजिनल ये बहुत स्ट्रेट है। ये स्क्रीन जो है पूरा स्ट्रेट है, लेकिन आपका जो आउटपुट है उसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ब्राइट करूँ तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत जिगजैग टाइप का मूवमेंट, मतलब स्ट्रेट नहीं है, जो ओरिजिनल के साथ फील नहीं आ रहा। ओके। और तो मोस्टली वो दिख रहा था, क्योंकि जैसा आपका स्क्रीन होना चाहिए, आउटलाइन जैसा है वो सही आपका आउटपुट होना चाहिए। और एक रेड टिंट आ रहा था यहाँ पे, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, एक रेड टिंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे ब्राइट करने से पता चल रहा है आपको, यहाँ पे एक रेड टिंट आ रहा है। रेड मतलब फाइनल बॉर्डर लाइन में एक रेड टिंट कर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो बीजी है, बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, और इसका मोबाइल का भी जो बॉडी पार्ट है वो भी ब्लैक है। तो यहाँ पर रेड टिंट आने का सवाल नहीं होना चाहिए। तो वो भी आपको देखना चाहिए था मंदार जी। ओके। तो और 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 कुछ फाइनल, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर भी वही सीन है, मतलब वही रेड टिंट थोड़ा था ऊपर में। और नीचे जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फिंगर है ना,
फिंगर जो मोशन पर है वो पूरा कट हो गया है, उसका आउटपुट जो है वो चला गया है। आपको दिखाता हूँ, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल में देखिए जो बॉर्डर लाइन है वो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपका में देखिए जो आउटलाइन के अंदर भी टेक्स्ट दिख रहा है। तो आप जो चीज से इसको पुल किए हैं तो वो उसमें थोड़ा सा और आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आपका आउटपुट है, यस, जैसा नेल ओरिजिनल है। नेल, हाँ, नेल का साइड भी कट हो रहा है। हाँ, तो ये सब कट हो गया है, तो इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका फुटेज है वो सही होना चाहिए, बस स्क्रीन रिप्लेस होना चाहिए आउट। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो एक चला गया है, और यहाँ पे यहाँ पे अगर बात करूं, यहाँ पे बात करूं तो हम लोग का जो मोबाइल का बॉर्डर लाइन था बॉर्डर लाइन जो है ना वो ये है, और आपका जो बॉर्डर लाइन है वो क्रॉस होके मोस्टली यहाँ आ चुका है। तो स्क्रीन रिप्लेसमेंट यहाँ से होना चाहिए, लेकिन आपका मोस्टली यहाँ से हो रहा है। मतलब आपको एक बार बॉर्डर लाइन आपको देखना चाहिए था, क्योंकि वो ओवरलैप हो रहा है, और वो से नहीं होना चाहिए। जहां से एजेस होता है वहीं से ही आपको स्क्रीन रिप्लेस करना है, क्योंकि जो वीएफएक्स में कैसा होता है ना, वीएफएक्स में हम लोग को मोस्टली बहुत ज्यादा डिटेलिंग देखना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट तो पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा आउटपुट चाहिए ही रहेगा। सही बात है ना अमिता? नहीं नहीं, वो तो है। हाँ, और हाँ, ऑब्वियसली ये तो एक चीज़ है, बट बिकॉज और ये भी आपको सोचना है कि ये चीज़ मुझे कोई मूवी या फीचर फिल्म में तुमको वीएफएक्स मूवी में ये चीज़ कोई भी एक्शन हो तो आप क्लीन अप कर रहे हो, मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छा आउटपुट ऑलवेज क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है। हाँ, तो हम लोगों को वही, ये तो क्योंकि वो एकदम डिटेल में ही हम लोगों को देखना है। कभी कभी ये अप्रूव हो जाता है, जब कभी लो बजट मूवी होते हैं तो ये सब अप्रूव हो जाते हैं। अगर लेकिन आपका हाई बजट मूवी है ना, तो उसमें आपको परफेक्ट पिक्सल टू पिक्सल आउटपुट मांगते ही हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हम लोग एक मॉनिटर, मतलब आप 20 इंच या तो 24 इंच में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप कोई मूवी थिएटर में जा रहे हो मूवी देखने के लिए तो वहाँ पे हम्म, बहुत ज़्यादा उसका मतलब ह्यूज एक स्क्रीन आएगा। तो आप ये चीज़ जो हम लोग गलती हो जाएगा ना, और क्लाइंट भी सपोज वो हम्म, अप्रूव कर देगा तो वो चीज़ गलत होगा। तो कभी भी क्लाइंट मतलब आपको जब देखेगा वो पिक्सल टू पिक्सल देखते हैं, तो आप लोगों को भी वो ध्यान में हाँ। रखना चाहिए हर टाइम कि वीएफएक्स में काम ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही होता है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई डार्क लाइन टाइप का नहीं है, बस उसका जो एचएस है वो पता चल रहा है, डिफाइन हो रहा है। लेकिन आपका जो आउटपुट है इसमें कैसा है कि ये एरिया थोड़ा डार्क हो गया, तो इसको भी आपको एक बार देखना चाहिए मंदार। तो ये भी देख लीजिएगा एक बार। और आगे, हाँ, आपको और एक बार मेरे को प्ले करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्शन है ना वो एक्शन आपके फिंगर के साथ मैच नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। यहाँ पे ये पार्ट में देखिए, ये फिंगर ऊपर गया, ओके, ऊपर चला गया, उसके बाद मूवमेंट हो रहा है, देखिए फिंगर। यहाँ पे कोई सोर्स नहीं जैसे लग रहा है कि जबरदस्ती पुल किया गया है। अगर आप प्ले करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो, हाँ, यहाँ पे देखिए, आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम्म। ये ये एक्शन हुआ, उसके बाद बाद में रिएक्शन हो रहा है। ये एक्शन हुआ, बाद में रिएक्शन हो रहा है। तो जिसको आपको एक बार देखना पड़ेगा कि वो एक्शन के साथ जाना चाहिए था, यही एक्चुअली मेन प्रायोरिटी था इस फुटेज का। तो अब और आगे दिखा देता हूँ। सर नहीं कनेक्ट हो गया वो। ओके, ओके। तो अभी फिलहाल मंदार जी का चल रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में शो कर, आपको हाँ स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है दिख रहा है। आप, ओके, ओके, फाइन। तो मंदार जी, ये आपका फिर से वही प्रॉब्लम है, आपका स्क्रीन स्क्रीन सॉरी, क्या कहते हैं, एजेस
जो एज है वो उसमें और आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका एज जो है वो चला गया है, एज नहीं जाना चाहिए। एज को जितना आपको मतलब रिस्टोर कर सकते हैं रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये स्क्रीन में आप थोड़ा सा 1-2 पिक्सल अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिंगर पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपर पार्ट हो जा रहा है। हाँ, जब अगर आपका पीछे का स्क्रीन अगर बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है तो ये ओवरलैप हो सकता है, लेकिन कट नहीं होगा। यहाँ पर भी वही सीन है, यहाँ पर भी वही सीन है कि अगर आप मैं आपको ओरिजिनल से दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आपका स्क्रीन मोस्टली यहाँ तक अंदर आ चुका है, जबकि आपका बॉडी यहाँ पे है, उसका फिंगर। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए था मंदर। और इन फाइनल में रवि, मैं एक ही बात, हाँ बोलिए। सॉरी इंटरप्ट। एक्चुअली वो जो ओपेसिटी नीचे आ गया स्क्रीन और उंगली का पोर्शन कट हो रहा है, हाँ तो हाँ हाँ। उसमें तो स्क्रीन का ग्रीन टिंट इफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से वो चला गया है। तो ये मैन्युअली करना पड़ेगा उसका, या कुछ तरीका है जो? नहीं नहीं, मतलब कैसा है कि अगर परफेक्ट नॉलेज है इस चीज का तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। मतलब आप खाली ये जो टिंट को अगर आप पिक कर सकते हैं तो आपको पूरा अल्फा परफेक्ट मिल जाता है। मतलब किस तरीके से आपको स्क्रीन को मतलब उसका अल्फा निकालना है वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर टेक्निक होगा तो आपको ये सब जो चीज है ना, ये सब मतलब उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप बस रिप्लेस करिए स्क्रीन को, ओके, आपका सब कुछ आउटपुट मोस्टली मिल ही जाएगा। पर्टिकुलरली वो तो ग्रीन रेंज पे अल्फा निकालना है। हाँ, बस एक बार आप यहाँ पे अल्फा निकाले, किस तरीके से निकाल रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत राइट। सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहता है कि मतलब बहुत सारा टूल है ना कि इससे उससे निकालना, लेकिन किससे निकालना है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो अगर पता चल जाए तो मेहनत नहीं है उतना ज्यादा। तो आज ये मैं फाइनल में बताऊं तो फाइनल में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये मैं जो इस टाइप का एरर टाइप का बनाया हूँ वो ये है कि अगर आप देखें तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं और यहाँ पे अल्फा दिखाऊं तो आपका अल्फा जो है मोस्टली चारों तरफ इफेक्ट कर रहा है। ये आपका अल्फा है मंदार जी, ये आपका अल्फा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे आपका ग्रीन स्क्रीन है और ये हैंड का जो पार्ट है जहां पे ग्रीन स्क्रीन का टिंट आ रहा है, तो आपका भी आउटपुट उतना दूर तक ही रहना चाहिए था, लेकिन आपका इफेक्ट जो है ना वो पूरा आउट ऑफ फुटेज, मतलब पूरा चारों तरफ जा रहा है बोल सकते हैं। देखेंगे अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे तो ये है आपका आउटपुट, देखिए ओरिजिनल। और ये तो देखिए यहाँ पर भी चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस नहीं होना। यहाँ पे तो मैं काम दिया ही नहीं था ना, कि कोई भी काम नहीं दिया था, ये तो ओरिजिनल। तो यहाँ पे क्यों चेंजेस हो रहा है? चेंजेस बस यहीं पे होना चाहिए, बस ये पार्ट पे होना चाहिए। इधर भी देखेंगे तो इधर चारों तरफ हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। जहां पे आपका स्क्रीन है बस स्क्रीन तक ही सीमित होना चाहिए, मतलब उस अंदर में ही होना चाहिए। और ये जो ग्रीन टिंट है, उसका जो हैंड पे ग्रीन टिंट आ रहा है बस वहीं तक ही होना चाहिए। तो मंदार जी का ये तो हो गया, मंदार जी तो अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट मैं अमिया जी का दिखा देता हूँ। अमिया है क्या? हाँ, हेलो, उन्होंने है। यस यस है। ओके। अमिया, मैं आपका फाइल एक बार प्ले कर देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। अमिया का फाइल देख के ना मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं पूछता हूँ, थोड़ी देर में पूछूंगा। और मेरे को जैसे जैसे लग रहा है, मेरे को वही जो मैं डाउट कर रहा हूँ वही हो सकता है। लेट मी चेक फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट करेक्शन जो है आपका
वो ये है कि आपका अभी देखिए यहाँ पर ग्रीन टिंट अभी भी बाकी है, दिख रहा है आपको ग्रीन टिंट? हाँ, तो आपको आप यहाँ तक काम किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा और ऊपर भी काम करना चाहिए था, तो ये थोड़ा रह गया है, आप ये तो बात देख लीजिएगा। हाँ, और मतलब ऐसा टाइप का मिस्टेक। देखो हम लोगों का आर्टिस्ट के ना मतलब आईज हम लोग बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन बहुत हाँ, ज़्यादा मतलब होना अच्छा स्ट्रॉन्ग होना होना चाहिए। स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज हम्म, तुम्हारा आईज जितना अच्छा से दिखेगा एक काम करने के ऊपर, आप जितना पार्ट मतलब इन डिटेल में देखोगे ना, तो आपको कभी भी कोई भी ये सब छोटा मोटा आप काम किए हो, मतलब मेन जो काम आप बहुत ही अच्छे किए हो, लेकिन साइड में ये सब छोटा छोटा काम के लिए ना आपका मतलब कभी भी कोई भी कंपटीशन में करेक्शन आ जाओगे जाता है। या तो कोई भी मतलब आप जॉब कर रहे हो, मुझे पता नहीं, तो सुपरवाइजर या टीएल से आपको करेक्शन मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी सही टाइम बात बोल वेस्ट रहे हो जाता है, खुद का भी थोड़ा ये अरे ये मैंने देखा नहीं। तो हाँ, फ्रेशर लेवल से मतलब गलती करते हैं, बट इसीलिए हम लोग है कि आप लोगों को रिव्यू दिखाना देने के है, लिए। रिव्यू देने, हाँ रिव्यू जो मेंटर से, स्पेशली जो वीएफएक्स के ऊपर जैसे रवि है और भी, तो ये हम्म, लोग डिटेल में आपको समझाएगा, तो गाइड भी करेगा, तो इसीलिए हम लोग है, तो ये चीज़ जो एक जो बात पॉइंट बताना है, चाहूंगा। तो वो पॉइंट एक्चुअली आप अच्छा से रखो, मतलब सेकेंड टाइम कभी भी ये मिस्टेक नहीं एक्चुअली होना जो मेन पॉइंट होता है वो ये चाहिए। है कि जो जो लोग बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, उनका मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब उनका जो गेन होता है, वो लोग जो गेन किए रहते हैं वो होता है कि उनको जो जितना करेक्शन मिला है, उनसे वो जो सीखे हैं वही उनका अचीवमेंट होता है, और उनसे वो सीख के अपने आप को डेवलप करते हैं। तो जो लोग करेक्शन देते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करके, उनको एक्सेप्ट करके उनसे आगे बढ़ी, और वही एक्चुअली होता है कि जितना आप करेक्शन देखेंगे अपना, उतना आप डिफाइन कर सकते हैं, और इन फ्यूचर आप उतना प्रॉब्लम्स नहीं फेस करें। तो ये आपका नेक्स्ट एक करेक्शन है अमित अमिया, ये एक आप रवि, एक हाँ। आप थोड़ा रिव्यू करो, मैं 2 मिनट के लिए मैं जस्ट ऑफलाइन हूँ ओके आपको, ओके ओके ओके। ओके। तो ये अमिया, ये आप में एक ब्लैक स्पॉट छूट गया है, ठीक है, तो ये एक बात देख लीजिएगा, कुछ कुछ अजीब सा ब्लैक डॉट है, तो देख लीजिएगा। और हाँ, आप अगर देखें तो आपका एज जो है ना, जो हैंड का एज है, वहां पे एक ब्लैक लाइन आ रहा है, मतलब एज डिफाइन हो रहा है। आप ओरिजिनल में देखें तो यहाँ पे देखिए आप कितना स्मूथली ब्लेंड है ओरिजिनल ग्रीन के साथ इसका हैंड, लेकिन अगर आप स्क्रीन रिप्लेस किए जैसे कि ये आप किए, तो यहाँ पे एक डार्क लाइन आ गया। तो ये आप एक बार देखिएगा कि डार्क लाइन क्यों आया है, वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, मोस्टली आपका काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जो मैं अभी थोड़ा पूछूंगा आपको। और लेकिन आपका जो एज वर्क है, थोड़ा उसमें आपको और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, आगे और दिखाऊं तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा आप डार्क एज रह गया है, ओरिजिनल में देखें तो यहाँ पे देखिए डार्क हो गया है आपका थोड़ा सा ग्रीन, और यहाँ पे ज्यादा डार्क हो गया है, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। अगेन वही डार्क स्पॉट रह गया यहाँ पे आगे में, और वही ये जो जैसे मैंने बोला कि आपका जो एज वर्क है, फिंगर का जो एज वर्क है, वो आपको पूरा कंटिन्यू एक बार देखना पड़ेगा कि किस वजह से वो डार्क डार्क आ रहा है, तो एक बार देख के डिफाइन कर लीजिएगा। वही वही एज एज वर्क है, अगेन वही। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है, ये इसको एक बार देख लीजिएगा। मोशन ब्लर, पता है कि मोशन ब्लर मोस्टली प्रिजर्व करना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी मैनुअली भी हम लोग को काम करना पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पे जो कट आ रहा है ना, तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइट करना ही पड़ेगा, तो जैसे लगे कि हाँ थोड़ा ब्लेंड है, यहाँ पे हल्का सा।
तो ये एक बार देख लीजिएगा। ओके, और एक बात पूछना चाहूंगा आपको, आपका फाइल में देखा कि आपका फाइल का जो एनिमेशन है मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जो एनिमेशन है आप कैसे किए ये वाला? सर पहले तो मैं बहुत बार इसको शॉट को एनालाइज किया, उसके बाद फिंगर का जो भी मूवमेंट है वो अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड से उसको रिकॉर्ड किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे रिप्लेस किया है उसको। अच्छा, उसीलिए मेरे को डाउट लग रहा था कि इतना मतलब फाइन ट्यून वाला, मतलब स्मूथ एक्शन कैसे, मतलब बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा ये आपका आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। बस वही एज का प्रॉब्लम। तो हाँ, वो आप देख लीजिए। ओके, क्योंकि छोटा मोटा करेक्शन तो सब में रहता ही है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल साइड आपके पास इतने एप्स है क्या? तो नेक्स्ट में अश्विन, अश्विन है क्या? हाँ, ओके हाँ, ओके, देख तो रहा हूँ। आप ओके, आपका ही रिव्यू कर देता हूँ अभी, क्योंकि पहले मैं आप ही का रखा था। ओके तो ओके। तो अश्विन जी, आपको बाकी लोग का रिव्यू से थोड़ा तो आइडिया हो गया रहेगा कि किस टाइप का, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि किस टाइप का मोस्टली प्रोडक्शन हाउस में कैसा चेक होता है, मतलब इंडस्ट्री में, तो उसका थोड़ा आइडिया तो हो गया रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो भी फीडबैक रखा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, टेक्स्ट थोड़ा सा हल्का सा, बहुत माइनर थोड़ा सा ब्लर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल देखें, ओरिजिनल दिखाता हूँ आपको, ओरिजिनल ओरिजिनल जो है इसका जो एज है बस इतना थोड़ा सा हल्का सा ब्लर है। तो अगर आप उसमें आप अपना टेक्स्ट देखें तो इसमें बहुत शार्प है। ओके, तो लिटिल बहुत हल्का सा ब्लर होगा, क्योंकि अगर टेक्स्ट हार्ड है तो मोबाइल क्यों ब्लर हो गया, अगर मोबाइल ब्लर है तो टेक्स्ट क्यों शार्प हो गया, मतलब ये सा रिव्यू होता ही है, मतलब सुपरवाइजर तो वही चेक करता है, तो वही बात देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप अगर ये देखें तो आपका यहाँ पे एक रेड टिंट आ रहा है, हम्म। दिख रहा है? हाँ। आपके फिंगर के अराउंड में आपका एक रेड टिंट आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपका पीछे ब्लैक है और ये आपका रेडिश है, तो यहाँ पे एक फेडेड ब्लैक ही सा, लेकिन रेड नहीं आना चाहिए था, तो ये एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ, अभी भी यहाँ पे अगर आप देखें, अभी भी यहाँ देखें तो आपका अभी भी ग्रीन टिंट लग रहा है ना, हल्का सा, हम्म। एक हल्का सा ग्रीन टिंट अभी भी लग रहा है, क्योंकि अगर आप ग्रीन यहाँ से हटाए हो तो बॉडी में ग्रीन का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट, हाँ, एक्शन, आपको फिर से मेरे को प्ले करके एक बार दिखाना पड़ेगा कि एक्शन जो थोड़ा था उसमें आपको और एक बार थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ओके। प्ले करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, मतलब फिंगर का जो एक्शन है, देखो ये एक्शन हो गया, ये देखिए ये एक्शन हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका स्क्रीन का मूवमेंट हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए ये स्क्रीन, ये एक्शन हुआ, एक्शन हुआ, उसके बाद आपका मूवमेंट हुआ, तो आपको फिंगर को थोड़ा और एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद उसको मैच करना चाहिए था। अब जैसे कि मैं वो अमिया जो किए हैं, मैं उनका फाइल इसलिए पूछा क्योंकि उनका एक प्रॉपर टाइप का एनिमेशन था, तो वो बहुत अच्छा आइडिया लगाए थे। वो क्या लगाए थे कि मोबाइल को मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके ये फुटेज में जैसा उसने फिंगर मूवमेंट किया, उन्होंने भी उसे फिंगर मूवमेंट किया
और उसको बस फुटेज जहां पे रिप्लेस करना था बस वहां पे रिप्लेस कर दिया और कुछ किए ही नहीं, बस ट्रैक लगा दिए, जिससे कि बहुत अच्छा, मतलब आइडिया बहुत अच्छा लगाए थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका आइडिया। तो उस टाइप का एक्शन दिमाग लगाना चाहिए था, अच्छा था। और आगे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर भी आपका एक बॉर्डर लाइन, देखिए यहाँ पे बॉर्डर लाइन में भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, रेड एडिटिंग टाइप का आ रहा है, ओके, हाँ। यहाँ पे एक गैप आ रहा है थोड़ा सा। हम्म। हाँ, तो एक्चुअली कैसा होता है कि हम लोग का वीएफएक्स में ना, अगर आप बहुत बजट वाला मूवी है, जैसे एवेंजर ले लो या कोई भी ले लो, मतलब कोई भी मूवीज ले लो, तो उसमें कैसा, अगर बजट वाला मूवी है ना तो उसमें आपको पिक्सल टू पिक्सल आउटपुट देना पड़ता है। मतलब जैसे कि अगर आपका ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है आपका, तो स्क्रीन से इधर बिल्कुल बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, बस यहीं से, बस हाँ रेड यहाँ पे थोड़ा ग्रीन टिंट है तो वो ग्रीन टिंट जा सकता है यहाँ से इतना दूर तक फेडेड होके, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। और ये हैंड का पर्टिकुलर बस ये पार्ट में, और मोस्टली इधर उधर बिल्कुल चेंजेस नहीं, मतलब जितना स्क्रीन दिख रहा है उतना ही चेंजेस होना चाहिए। तो और आगे अगर मैं एक मेन पॉइंट में बात करूं तो यहाँ पर यहाँ पर भी आपका भी वही एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं ये दिखाऊं तो अल्फा, देखिए आपका ओवरऑल अल्फा आ रहा है, ओवरऑल अल्फा आ रहा है, देखिए क्यों, अगर क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका स्क्रीन है उतना दूर तक ही आपका आउटपुट होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है, देखिए आउटसाइड में यहाँ पे चेंजेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है, देखिए अप डाउन हो रहा है सब। और यहाँ पे देखिए जो एक एज है, यहाँ पे देखिए इसका जो एज है वो एक स्मूथ फेडेड स्क्रीन है, उसका मतलब एजेस है, लेकिन आपका जैसे मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पे एक रफनेस आ जा रहा है, पिक्सल थोड़ा पिक्सलेट हो जा रहा है। तो वही आप जो ग्रीन टिंट हटाने के लिए जो नोड यूज किए हैं उसी के वजह से ये हुआ है। तो आप एक बार देख लीजिए कि जो बस स्क्रीन के अंदर ही टिंट चेंज हो और ये हैंड के आसपास ही टिंट चेंज हो, जिससे आपका और अच्छा आउटपुट आ सकेगा। और मोस्टली ध्यान दीजिएगा कि स्क्रीन के अंदर ही चेंजेस हो। तो बस इतना ही था आपका स्पिन, और थैंक यू। और नेक्स्ट जो है वो है मनीष कुमार। हेलो, सर एक मनीष मिनट। कुमार है क्या? हेलो ओके ओके, हाँ बोलिए बोलिए। सर, एक क्वेश्चन। अश्विन बात कर हाँ रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर, ये अभी फिर से सबमिट कब करना है, कंप्लीट करके? नहीं ये तो फाइनल रिव्यू था। तो मतलब कैसा था, इसका एक पहले एक WIP था जिसमें मैंने बाकी लोग का भी जो फाइल आया था तो मैंने उसमें रिव्यू किया था, और वो लोग और फाइन ट्यून करके भेजे थे। तो अभी आपने आपका एक्चुअली ये पहली बार सबमिट कंपटीशन, किया है। हाँ, और टाइम भी थोड़ा खत्म हुआ था, मेरे को लेट पता चला आपके कंपटीशन के बारे में, तो जिस दिन हाँ पता वो चला उसी दिन कंप्लीट करके भेज दिया था मैंने। नो वरीज एक्चुअली सेम। कैसा था कि आपको एक काम करना चाहिए था, आप जो रिव्यू डेट था आप उस क्लिक एकेडमी का साइट पे जाके वहां पे जो रिव्यू हम लोग किए थे उसका वीडियो सारा था, तो वहां पे अगर आप देख लिए रहते ना तो आपको रिव्यू मिल गया रहता कि आउटपुट किस टाइप का हम लोग को चाहिए था। अगर वो देख लिए रहते ना तो आपको उतना प्रॉब्लम्स नहीं आता, आप एक बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते थे। तो शायद आप देखे नहीं होंगे, पर हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये आगे और भी कॉन्टेस्ट होने वाले हैं। ये तो फाइनल रिव्यू था इसका। आगे और भी होंगे, और भी कॉन्टेस्ट होंगे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मतलब कब स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन बिटवीन आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, तो देखते रहिएगा। और क्लिक एकेडमी को जाके लाइक कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन पक्का मिलेगा। ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। हेलो, मनीष, मनीष है क्या?
हाँ जी। ओके मनीष, हाय मनीष। आए। तो ये मैं आपको फाइल एक बार प्ले कर देता हूँ। हाँ, ये आपका फाइल था। तो आपका फाइल में मेरे को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ओके, जहां तक मेरे को लगता है कि ये जो आप एनिमेशन दिए हो, ये जो भी अंदर का स्क्रीन में, वो मैनुअली ही दिए होगे आप, कि मेरे को हाँ पता चल रहा है कि बहुत एक रिफाइन रिफाइन एनिमेशन है ये वाला। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला एनिमेशन। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिव्यू तो बाकी है, तो रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। तो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एक हल्का सा एक लाइन दिख रहा है। यहाँ पे एज में देखें तो एक हल्का सा एक लाइन दिख रहा है, हल्का हाँ सा। हाँ दिख तो रहा। नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बताऊं तो गलत है, तो बता देना चाहिए। तो ये एक बार देख लीजिएगा। और वही सेम है। और अगर आप ये फुटेज के जगह में कुछ और रखते ना, तो थोड़ा और भी बेटर हो सकता था। जैसे कि कोई स्क्रीन जैसा, मतलब मोबाइल का स्क्रीन जैसा होता है, जैसे कि वो अमिया रखे थे, जैसे कि जैसे लग रहा था मोबाइल ही है वो। लेकिन आप जो भी रखे हैं बहुत अच्छा है। वैसे एक बात पूछना था कि आप मतलब फ्रेशर है कि एक्सपीरियंस्ड है? एक्सपीरियंस हूँ। कहाँ काम करते हैं? अभी पोस्ट हाउस में काम कर रहा हूँ। ओके। तो देख के तो पता चल ही जा रहा है। जैसे एक्चुअली मैं बाकी सबको भी यही दिखाना चाहूंगा कि ये एक एक जो एक परफेक्ट एक रिफाइन आउटपुट होता है ना, वो यही है। देखिए देवगोपाल आप हैं क्या? हाँ हाँ जी रवि प्लीज। देखिए देखिए ये जब कोई ग्रीन स्क्रीन हटाता है ना, तो अगर आप ये जूम करके देखें तो उसका जो एजेस है, परफेक्ट, मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट चेंजेस हुआ है, मतलब परफेक्ट जैसा होना चाहिए, मतलब ना ऊपर ना नीचे, परफेक्टली वहीं से ही रिप्लेस हुआ है। मतलब ग्रेडियंट पे अगर आप कोई कोई भी एजेस देखें, चेंजेस नहीं है। हाँ सेम टू सेम ग्रेड। परफेक्ट परफेक्ट चेंजेस हुआ है। बहुत ज्यादा जूम करके देखने से भी एक एक पिक्सल इधर उधर हो सकता है, लेकिन परफेक्ट चेंजेस हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इनके फिंगर में ग्रीन टिंट बिल्कुल भी नहीं है। जी वही मैं देखिए बता। हाँ एग्जैक्टली। वो देखिए, अभी मतलब एक परफेक्ट आउटपुट होना चाहिए, जैसा होना चाहिए। और जैसे कि ये एक स्क्रीन जैसे ब्राइट रखे हैं, ब्राइट की वजह से एक ब्राइटनेस जब हैंड पे गिरेगा तो वो भी थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। जिस हिसाब से वो आउटपुट निकाले, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इनका राइट। जो जो एज है, वो भी एज भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं। ये देखिए जो एजेस है, वो भी परफेक्टली मेंटेन है। एक्चुअली कैसा है कि जब पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होता है ना, तो कोई उसके ऊपर वाला कोई भी पार्ट है वो थोड़ा सा ओवरलैप होता है उसके ऊपर में। तो उस हिसाब से कभी कभी थोड़ा सा मोशन ब्लर चले जाता है, जैसे कि ये बोलेंगे तो ये थोड़ा चला गया है। लेकिन अगर आप अल्फा में जाके चेक करेंगे तो मेरे को लगता है कि अल्फा में होगा। तो मेरे को तो इनका आउटपुट बहुत अच्छा लगा। तो मनीष कुमार, आप बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। मेरे को थैंक यू। लगता है आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? कॉप में हूँ। अरे उसी लिए। अच्छा, ग्रेट ग्रेट वर्क। देखिए ये जो आपका आउटपुट है, मतलब जैसा होना चाहिए, परफेक्ट, मतलब ग्रीन टिंट हट के खाली ओनली व्हाइट टिंट दिख रहा है और स्क्रीन रिप्लेस हुआ है। परफेक्ट आउटपुट है आपका। और मेरे को इसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा लगा। आप एनिमेशन भी बहुत अच्छा किए हैं। आप ये जो एनिमेशन है, वो भी बहुत अच्छा एनिमेशन किए हैं। ग्रेट। लेकिन
जो हम लोग का जो भी है विनर जो भी डिक्लेयर होंगे वो सब वो 8 तारीख को डिक्लेयर होंगे, तो सब थोड़ा वेट करिएगा। हाँ, संडे, कमिंग संडे हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे एक साथ, तो इसीलिए ओके। हम लोग आज सिर्फ फाइनल रिव्यू रखा। तो मनीष कुमार का कुछ उतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था, तो 2 ही फीडबैक थे। तो ओके, थैंक यू मनीष कुमार। जी। और अमित दा हो गया, बस मेरा रिव्यू हो गया कंप्लीट। अच्छा, आपका ओके। ओके, तो तो मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दे रहा हूँ। यस यस यस, आप ऑफ करो। तो जो जो पार्टिसिपेट, मतलब गाइस, तुम लोग जो पार्टिसिपेट किए थे और आप लोगों को जो फाइनल रिव्यू मिला, क्या क्या गलती है आप लोगों को, क्या क्या कैसे वो मतलब कहाँ पे ध्यान, कहाँ पे, मतलब वो छोटा चीज़ लेकिन वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आपसे रवि, जो जो आप फीडबैक में जो जो चीज़ बोला है, आप लोग ध्यान रखो, ये फॉर फ्यूचर बहुत ही काम में आएगा। एंड ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेंदी करूँगा, बट वही और एक बार, और नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट मंथ नहीं, नवंबर का संडे, मतलब 8 नवंबर हम लोग फिर से अनाउंसमेंट करेंगे कि विनर कौन है। विनर कौन है। और संडे ये भी है, ये नवंबर में जो कंपटीशन डिपार्टमेंट का कौन सा कंपटीशन चलेगा, वो भी हम लोग उसी दिन ही अनाउंसमेंट करेंगे। तो आप लोग Okay. रेडी रहो, तो आगे जाके अच्छा मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू। Thank you guys. Thank you all of you. Yeah, good review. I think it is helpful for all. Thank you everyone. Thank you I hope participants. so. Thank you Ravi. Yeah, good. Thank you Dev Gopal. थैंक यू, थैंक यू। या